हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग 6, 7, 8 सितंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें 10 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसके पीछे कुछ छोटे छोटी सी प्रॉब्लम्स थी। अब वो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो कल से वीडियोस आपके जो हैं अब रेगुलर रहेंगे। करंट अफेयर्स में संडे को छोड़कर हर दिन आपको वीडियो अवेलेबल होंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा लिज ट्रस के बारे में। तो अभी हाल ही में ये ना यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुई है। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन है, वुमेन्स से संबंधित है। तो आपको पता है कि वुमेन्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो वो इम्पोर्टेंट ही हो जाता है। बस एक यही बात है, ये आपसे घुमा के पूछ सकते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे लिज ट्रस किस देश से संबंधित है, तो यूनाइटेड किंगडम से है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये किसको रिप्लेस करके आई हैं। तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे ऋषि सनक, उनको ये रिप्लेस करके आई थी। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये यूके की तीसरी प्राइम मिनिस्टर है, वुमेन है। ठीक है, फीमेल प्राइम मिनिस्टर रही है ये थर्ड। इनसे पहले जो थी वो कौन थी? थेरेसा मे। थेरेसा मे बहुत ही ज्यादा चर्चा में थी जिस समय ये आई थी। और इनके बाद कौन आया? मार्गरेट टेंचर। ठीक है, ये बनी। थेरेसा मे पे क्वेश्चन डायरेक्ट आरओ में पूछा हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। और 2020 या 19 का है शायद, नहीं 20 या हाँ 20 का, 2020 का जो आरओ का पेपर हुआ था, आरओ एआरओ का, वो पेपर आपके बिल्कुल पीसीएस के इक्विवेलेंट था। तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान भी हुए थे। तो देखिएगा कि डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन पूछना या उनको मैच द फॉलोइंग में पूछना, ये सब आपसे पूछा जाता है। तो आप एग्जाम का ट्रेंड पकड़ के चलिए कि क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछे जाते हैं। कभी नहीं पूछेगा किस पार्टी के थे, फिर भी हम बता दे रहे कंजर्वेटिव पार्टी की थी। कभी आपसे इनकी एज नहीं पूछेगा, फिर भी देख लीजिए 47 ईयर्स की ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ द मास्कॉट फॉर द 36th नेशनल गेम्स अहमदाबाद। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि 36th नेशनल गेम कहाँ पर आयोजित हुआ था, तो कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। फिर आपसे पूछो उसका जो शुभारंभ का क्या नाम था, उसका मैस्कॉट जो पूछा गया है वो था सवज। याद रखिएगा क्या था? सवज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा सवज क्या था, तो आपको पता होना चाहिए। और स्टेटमेंट दे देगा नीचे ऐसे ही आपको पूरा पूरा उठा के, तो आपको पता होना चाहिए सवज क्या है। 36 नेशनल गेम्स का मैस्कॉट है। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। अहमदाबाद ना दिया हो, गुजरात दिया होगा तो भी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च्ड द mascot and the anthem for the 36 नेशनल गेम्स इन अहमदाबाद। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ और गान का शुभारंभ किया है। ठीक, शुभारंभ को स्वच्छ नाम दिया गया है जिसका गुजराती में अर्थ होता है सावक। राष्ट्रगान की थीम एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रगान की थीम क्या रही? एक भारत श्रेष्ठ भारत। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक राज्य के 6 शहरों में किया जाएगा। सारी बातें याद रखिएगा। कहाँ किया जाएगा, कब कब तक किया जाएगा तो इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ इसका मैस्कॉट क्या था ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ हुआ ये इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है कि जो मैस्कॉट का थीम देकर आपसे कौन से नंबर का गेम आयोजित किया गया, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और गुजरात के ये 6 शहरों में किया जाएगा, ये भी आप याद रखिएगा। विच स्टेट hosted the conclave of state science and technology ministers? अब ये क्वेश्चन है महाराष्ट्र गुजरात, तो मैंने पिक यहाँ पे लगा रखी है तो आपको याद हो जाएगा गुजरात। अब ये दोनों ही क्वेश्चन गुजरात के हैं तो याद रखिएगा वो अहमदाबाद में हुआ और अहमदाबाद आपका गुजरात में। किस राज्य ने राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किसने की है? आपकी गुजरात ने की है। ठीक है,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द गुजरात साइंस conclave of state science and technology mission is set to be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi at Science City Ahmedabad। फिर देखिए अहमदाबाद का नाम आ गया आपका, यहीं पे आपका गेम भी चल रहा है। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों के गुजरात विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साइंस सिटी अहमदाबाद में किया गया है। तो अगर पूछ लिया जाए कि साइंस सिटी कहाँ है, तो आपकी अहमदाबाद में है। The conclave will include discussions on the themes of doubling private sector investment in research and development by 2030। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ भी आपका आया है और अगर उसका थीम है तो डेट से ज्यादा तो उसके थीम और उसके एम पर फोकस करिए, ठीक है। तो इसका थीम क्या है कि कॉन्क्लेव में 2023 तक रिसर्च और डेवलपमेंट में निजी क्षेत्र के निवेश को दोगुना करना है। विषय पर चर्चा शामिल है। तो 2030 तक जो इन्वेस्टमेंट अभी प्राइवेट सेक्टर में 10% का है, उसको क्या करना है, 20% करना है। और वो कहाँ पे करना है, 2030 तक करना है। तो याद रखिएगा 2030 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। डबलिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय 2030। ऑल स्टेट एंड यूटीज विल बी आस्क्ड टू हैव इंडिविजुअल एसटीआई पॉलिसी ऑन द लाइन ऑफ नेशनल एसटीआई पॉलिसी। तो इसमें कहा गया है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय एसटीआई नीति की तर्ज पर व्यक्तिगत एसटीआई नीति बनाने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या करना है, डबल करना है। किस चीज को डबल करना है, निजी क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको डबल करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव निडल फ्री इनहेल्ड वर्जन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन? तो ये है हमारी चाइना। चाइना ने ही कोरोना फैलाया था, ये भी समझ लीजिए कि चाइना ही क्या दे रहा है आपको, निडल फ्री जो है वैक्सीन दे रहा है। कोविड-19 वैक्सीन के सुई मुक्त सांस के संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो चीन है। कोविड-19 अभी गया नहीं है कंप्लीटली, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते रहेंगे और इसमें जो भी रिसर्च होते रहेंगे उस पर भी क्वेश्चन सभी बनते रहेंगे, तो आप लोग फोकस रखिएगा। तो चाइना क्या है, China becomes the first country to approve a needle-free inhaled version of a COVID-19 vaccine made by Tianjin-based कैंसिनो बायोलॉजिक, ठीक है। तो चीन तियानजिन स्थित कैंसिनो बायोलॉजिक्स द्वारा बनाए गए कोविड, ये कंपनी का नाम है, कोविड-19 वैक्सीन के सुई में सांस के संस्करण को मंजूरी देने वाला पहला देश बना है। चीन ने बूस्टर वैक्सीन के रूप में आपातकालीन उपयोग के लिए कैंसिनो के, ये वाला नंबर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है गाइस, ये AD5N कोविड को मंजूरी दी है। ऐसे पूछ लेगा और कह देगा ये किस देश की है, तो भी आपको पता होना चाहिए चाइना की है। सांस का संस्करण सेलुलर प्रतिरक्षा को उत्तेजित कर सकता है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बिना सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए म्यूकोसल प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। ये सारी बातें याद रखिएगा। चाइना अप्रूव्ड सैंसिनो एज, ये नंबर फिर हम कह रहे हैं, याद रखिएगा, फॉर इमरजेंसी यूज ऑफ द बूस्टर वैक्सीन। तो ये क्या है, आपकी बूस्टर वैक्सीन है जो द इनहेल्ड वर्जन कैन स्टिमुलेटेड cellular immunity and induct muscular immunity to boost protections without intramuscular injections, ठीक है। तो बिना इंजेक्शन दिए हुए क्या कर सकते हैं, ये इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक। ये याद रखिएगा, ये वाला नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए जो आपका ये एंटोनियो गुटरेस है ना, इनके पास इनके ऊपर क्वेश्चन एक बार आ चुका है, क्योंकि ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, इनका क्वेश्चन आ चुका है। आप फिर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यूएन में अगर कोई चेंजेस होता है, और ये क्वेश्चन आरओ में पूछा हुआ था और पीसीएस में स्टेटमेंट के साथ एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो फोकस करिएगा, अगर ये चर्चा में रहा है और 2023 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीछे के 4 जो हमने डिस्कस करे और एक ये। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल
Antonio Guterres appointed a former president of which country as his new special envoy for Afghanistan? वो हो गया हमारा कजाकिस्तान। ठीक है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत एम्बेसडर चुना है? तो जो नया एम्बेसडर चुना गया है वो है किर्गिस्तान। ठीक है, तो किर्गिस्तान का लोकेशन भी याद रखिएगा। तो ये देखिए कि ये है आपका कजाकिस्तान, ये है उज्बेकिस्तान और ये आपका है किर्गिस्तान। ठीक है, जो 5 तान है उनमें से एक हमारा है ये। और जो अफगानिस्तान से ऊपर तक पूरा हमें देखने को मिलता है मैप, वर्ल्ड मैप देखिएगा मिल जाएगा और लोकेशन इसकी अच्छे से याद कर लीजिएगा। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस अपॉइंटेड अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान एंड एज हिज न्यू स्पेशल इन्वॉल्व फॉर अफगानिस्तान। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने किर्गिस्तान के एक पूर्व राष्ट्रपति को अफगानिस्तान के लिए अपना नया विशेष दूत नियुक्त किया है, रोजा ओटोनबायोवा। ठीक है, हु ऑल्सो सर्व्ड एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ कजाकिस्तान, रिप्लेस। तो किसको रिप्लेस कर रहे हैं? डेबोरा लियोन हु स्टेप्ड डाउन इन जून दिस ईयर। रोजा ओटोनबायेवा, जिन्होंने किर्गिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया है, ने डेबोरा लियोन की जगह लिए। इन्होंने इस साल जून में पद छोड़ दिया था। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल्चर का, ये आपके लिए। विच सिटी हैव ज्वाइंड द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क फॉर लर्निंग सिटी? आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी की कोई वैकेंसी हो, डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेगा। पेट के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेगा, आईएसपीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसको शामिल किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इनमें से किसको शामिल किया गया है। तो कौन से शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हो गए हैं? लर्निंग सिटी में शामिल हुए हैं आपके वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। याद रखिएगा कहाँ के हैं। अब ये भी देख लीजिए, नाम से लग रहा है साउथ इंडिया के हैं। तेलंगाना का वारंगल, याद रखिएगा, वारंगल फ्रॉम तेलंगाना। एंड त्रिशूल और नीलाम्बुर कहाँ पर है? आपके केरला में है। सिंपल सा है, मैप में जाएंगे, मैप में जाने के बाद आप देखेंगे केरल आपका यहाँ पर है, यहाँ पे आंध्र और यहाँ पे तेलंगाना। डेट्स मीन्स कि ये पूरा का पूरा साउथ इंडिया में ही लगता है। और वारंगल का तो अपना एक हिस्ट्री भी अलग से पूरा रहा है, ये यूनेस्को के लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अब ये है कि 77 साइट्स फ्रॉम 44 कंट्रीज ज्वाइन द लिस्ट रिसेंटली विच इंक्लूड 294 सिटीज। तो मतलब बता रहे हैं कि 44 देश जो हैं उनके 77 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, विच इंक्लूड्स 294 cities from all around the world. The cities has been included in recognitions of their outstanding efforts to promote lifelong learning across their communities at local level. ठीक है, तो लोकल लेवल को क्या करना है? सपोर्ट करना है। तो तेलंगाना के वारंगल और केरल के त्रिशूल और नीलाम्बुर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं। 44 देशों के 77 शहर हाल ही में सूची में शामिल हैं, जिसमें दुनिया भर के 294 शहर शामिल हैं। याद रखिएगा भारत के कौन कौन से हुए हैं, मेन क्वेश्चन यहीं पे बनेगा। और कहाँ के हैं ये क्वेश्चन बनेगा। हाल ही में चर्चा में रहा वारंगल कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। शहरों को स्थानीय स्तर पर अपने समुदायों में आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के उनके उत्कृष्ट प्रयासों के सम्मान में शामिल किया गया है। दैट्स मीन्स कि जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है, जिस तरह से उसने कल्चर को पकड़ के रखा है उसी तरह से। ठीक है, तथा गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन विच सिटी? पुणे। याद रखिएगा। दूसरी बात ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 100% आएगा। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, कोई भी क्वेश्चन आपका फालतू नहीं था, हर क्वेश्चन अपने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरकार ने किस शहर में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है? तो वो है पुणे में।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन चलिए इसका देख लेते हैं। The government has approved an electronic manufacturing cluster in Pune at a cost of 500 करोड़। तो सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से पुणे में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है। द प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसने किया है, सॉरी कहाँ पे हुआ है, तो पुणे में हुआ है। पुणे कहाँ लगता है, महाराष्ट्र में लगता है। अब महाराष्ट्र की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, महाराष्ट्र की लोकेशन आपकी यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा राजस्थान, ये गुजरात और ये हमारा महाराष्ट्र। और आपको पता होगा कि महाराष्ट्र कभी गुजरात का ही पार्ट हुआ करता था, बाद में क्या हुआ, ये अलग हो गया। तो कहाँ पे मंजूरी के है, पुणे में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है। लागत कितनी है पूछ सकते हैं, 500 करोड़ रुपए की लागत है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री कौन सी है, सिंपल सा है, जिस तरह की वर्किंग होती है मिनिस्ट्री आपकी 99% वही होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों से 2000 करोड़ रुपए तक के निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। क्लस्टर 297 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। एक एक लाइन इसके रट लीजिएगा, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे जाकर इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। द प्रपोजल अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट। इस मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो कितना फंड अट्रैक्ट कर सकती है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो 2000 करोड़ है। द क्लस्टर विल बी सेट अप ओवर एन एरिया ऑफ 297 एकड़। ये भी बात याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आजकल क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट एंड यूटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फिर पूछा जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहल है, तो ये किसकी है, आपकी राजस्थान की है। आज हमने मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी देखे हैं, आप देखोगे कि उसमें राजस्थान और गुजरात और एक जगह महाराष्ट्र, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे, एक जगह केरल और एक जगह तेलंगाना, ठीक है। तो भारतीय राज्यों में जो चीज जहां पर होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है, जनरल क्वेश्चन है ये। तो राजस्थान इज सेट टू लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स फॉर द अर्बन पुअर नेम्ड इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। याद रखिएगा, रूलर अगर दे देगा और उसमें और आपसे पूछ लेगा तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के लिए तैयार है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इट विल स्टार्ट ऑन सितंबर 9 विद अ बजट। याद रखिएगा 9 सितंबर विद अ बजट। कितने बजट से हुई थी, 800 करोड़ के बजट से शुरू की गई थी। द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड 100 days ऑफ गारंटी एम्प्लॉयमेंट टू द अर्बन पुअर। तो जैसे मनरेगा गांवों के लिए चलती है, उसमें भी 100 दिन का ही रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है, उसी तरह से ये वाला क्या कर रहा है, आपको अर्बन शहरों में, शहरी क्षेत्रों में जो गरीब है उनको 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाएगा, स्पेशली दोज हु लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग द कोविड-19 एपिडेमिक। तो जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी नौकरियां खो दी थी, उनको ये टारगेट करेगा शहरों के अंदर। फिर अंडरलाइन करिएगा, इसरो पार्टनर्ड विद विच कंट्रीज स्पेस एनर्जी इज स्पेस टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग बेंगलोर स्पेस एक्सपो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी कि इसरो ने बेंगलोर स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में किस देश की आंतरिक एजेंसी के साथ भागीदारी की है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साइंस और टेक्नोलॉजी का, क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी बन सकता है। तो सिंपल है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि बैंगलोर स्पेस एजेंसी, तो बस इतना सा ही याद रखिएगा। एजेंसी के नाम क्या है वो भी आप याद रख सकते। 6 MOU साइंस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया स्पेस स्टार्टअप्स एंड बेंगलुरु स्पेस एक्सपो। तो बेंगलोर का जो एक्सपो है और ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस एजेंसी है, दोनों के बीच में 6
साइन हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। तो इसरो आपको पता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हमारी इंडिया की है, एंड ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, हैव डिसाइडेड टू पार्टनर्स टू डेवलप स्पेस टेक्नोलॉजी मार्केट फॉर बोथ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये कौन करेगा? दोनों जने मिलके करेंगे। ASA इज एन एंटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया कॉमर्शियल स्पेस सेक्टर। तो ये किसके लिए होगा? ये ऑस्ट्रेलिया का जो स्पेस सेक्टर है उसको ये क्या करेगा? विकसित करने में काम करेगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ का, पीएम श्री योजना। अब यह पीएम श्री योजना क्या है मैम? अब बता दीजिए पीएम श्री योजना क्या है, क्योंकि पीएम श्री योजना एक नहीं कई कई बार चर्चा में रही है। विच वॉज लॉन्च रिसेंटली is associated with which field? एजुकेशन। पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित थी? क्वेश्चन उस पे आ चुका है। ठीक है, तो पीएम श्री योजना की बात करते हैं तो पीएम श्री योजना आपकी शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। अब देखिए इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। प्रधानमंत्री, पीएम हो गया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया आपका श्री बन गया। योजना किसने की थी? अंडर द स्कीम 14,500 schools from across the country will be upgraded as पीएम श्री schools। अब देखिए इसके अंदर 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। अब देखिए स्कूल है, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये किस, पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, और दूसरा क्या है, ये सेंट्रल की योजना है। और तीसरी बात ये है कि किस लिए था? जो हमारे पास 14,500 स्कूल हैं उनको अपग्रेड्स करना था, उनमें रिफॉर्म्स करने थे। दे विल हैव अ मॉडर्न एंड ट्रांसफॉर्मेशनल मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन। तो क्या करना है, जो हमारे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ना उसको उसमें लाना है और उसमें रिफॉर्म्स करने हैं। दे पीएम श्री स्कूल्स विल शोकेस ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल पॉलिसी। तो आपको पता होगा कि हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है और ये उसके अंडर का ही पार्ट है। गाइज आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलते हैं। हमारी क्लासेस अब ये रेगुलर होंगी। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैम क्लास रेगुलर नहीं लेती हैं, बीच बीच में इसको कर देती हैं, बट अब आप ये बात बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे। हम इस क्लास को बिल्कुल रेगुलर करेंगे आज से ही। और गाइस प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इशू के ऊपर जो करंट का हो, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का हो, एथिक्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, टेक, एनवायरमेंट, किसी का भी हो, और आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बनना चाहिए, तो वो वीडियो आपके पास आएंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।